मुझे सब सब कुछ मैं भूल गया, आपसे बात करके, आपसे संपर्क करके ईश्वर ने कहाँ ला करके आखिरी पौधा पे आपको खड़ा कर दिया, मिला दिया कि मैं जितना टूटा हुआ था सब खत्म हो गया मेरा। इतनी शक्ति मेरे को मिल गई जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी मैं आपको कुछ दस्तावेज दूंगा, उन्हें जी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या इतनी जी आसानी से ये देश ऐसा बदल जाएगा, इतनी आसानी से, जी मतलब इतनी आसानी से, और जी चंद दिनों में बदलने की संभावना है यदि हम अच्छे जी भारत का संकल्प ले सकें। और अच्छे भारत जी के संकल्प में ना तो हम आपके सोच बदल रहे हैं, ना आपका जी जी क्रियाकलाप बदल रहे हैं, ना आपसे कोई अतिरिक्त गतिविधि करा रहे हैं, ना ही जो है जी ये देख रहे हैं कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, जी सज्जन हैं, जी आप किसी जी राजनीतिक दल के अंधभक्त हैं, आपको दरियां बिछाने में आनंद आता है, आपको कुर्सियां लगाने में आनंद आता है, आपको पोस्टर लगाने में आनंद आता है, आपको मोदी है तो मुमकिन है कहने में आनंद आता है। आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप हमें पूरी तरह से स्वीकार हैं यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं और प्रति रविवार अपने स्वजनों को इकट्ठा करके रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठा होकर यदि इस संकल्प को दोहरा सकते हैं और उसका वीडियो बनाकर मेरे पास भेज सकते हैं, तो इस ऊर्जा से बाकी लोग जागृत हो जाएंगे। जी ये लोगों को मालूम पड़ेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, ये तो हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर जिले में, हर प्रदेश में हो रहा है। तो ये आपस की जो ऊर्जा है वो फलीभूत हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस दुष्ट व्यवस्था में, इस भयावह डरावने अंधकार में अच्छे भारत का संकल्प एक संजीवनी का काम करेगा। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में कहा गया है, ये नए युग की सत्यनारायण कथा होगी। अच्छे भारत का संकल्प लेना, प्रति रविवार दोहराना, ये वर्तमान युग का सत्यनारायण कथा के बराबर का आपको पुण्य और लाभांश मिलेगा। आपका यही जीवन स्वर्ग तुल्य हो जाएगा, यही जीवन स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। यही जीवन जो है आनंदमयी, फलदायी, समृद्धशाली हो जाएगा। और यही लोग जो अभी दुष्टता कर रहे हैं, यही जो है सज्जनता की मिसाल बन जाएंगे, बिना उनको जो है ना भाषण दिए, बिना उन्हें कोई उपदेश दिए, केवल इकोसिस्टम